नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। अब से मेरी पेंसिल तुम्हें नहीं मिलेगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। एक शहर में कांताजी नाम की एक औरत रहती थी। कांताजी के दो बेटे थे, कमल और विमल, और एक बेटी कंचन थी। पति आलोक जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आलोक जी और कांता जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आलोक जी के बहन और बहनों ने कुछ रिश्ते बताए थे। कांता जी और आलोक जी अपने बेटों और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया था लड़की वालों ने सबका। जब नेहा कमरे से आई तो उसकी मौसी की लड़की रानी भी साथ में थी, जो कि नेहा की हम उम्र लग रही थी। नेहा और रानी दोनों बहनें दिखने में भी सुंदर लगी और पढ़ी लिखी भी थी। नेहा के साथ रानी को भी विमल के लिए कांता जी और आलोक जी ने पसंद कर दिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब कमल और विमल ने भी हाँ कर दी तो उसी शुभ घड़ी में शगुन की अंगूठी कांता जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दी। खुशी खुशी शादी हो गई। अपने दोनों बहुओं को देखकर कांता जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते। जल्द ही कंचन की शादी भी हो गई और आलोक जी भी रिटायर हो गए। अपनी नौकरी से सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से आलोक जी का एक्सीडेंट हो गया और आलोक जी नहीं रहे। कंचन और दामाद अतुल भी खबर मिलते तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटना कांता जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आलोक जी की पेंशन कांता जी को आने लगी। आलोक जी काफी ऊंचे पोस्ट पर रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं लगता। वही हुआ कांता जी के घर में भी पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले दिन बहुएं फिर बेटों के बीच में भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वो ही ले। कांता जी बहुत दुखी होती। अपने परिवार को बिखरता देख बहुओं को कहने समझने का कोई मतलब नहीं था तो कंचन को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख कंचन बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक दिन फैसला किया कांता जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन कमल लेगा और दूसरे महीने की पेंशन विमल, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे और बहू खुश हो गए, जबकि भोली कांता जी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास भी नहीं था। जब तक सास के हाथ में पैसे आते थे दोनों बहनें
नेहा और रानी लालच में आकर सेवा करती और जब सास के हाथ खाली होते ही नजर फेरने लगी। नाती पोती को जन्मदिन पे उपहार तक खरीदने तक के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ता। बहुत दुखी होती कांता जी और पछताती भी अपने निर्णय पे, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक समय था जब परस पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज कांता जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नेहा बहू जरा कमल को फोन कर दे, कह दे कि मेरी दवा लेते आई। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी मैं। माँ जी इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो कमल जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वो लाएंगे। इतना कहकर नेहा तो चली गई, लेकिन कांता जी हैरान खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर दिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरी पेंशन पे सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब ही नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह कंचन और अतुल को देखकर सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ कांता जी भी तैयार बैठी है। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? कमल ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से कंचन ने जवाब दिया। लेकिन क्यों कंचन? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंसिल चाहिए, लेकिन किसी को माँ की इच्छाओं और उनका हालचाल पूछने की फुर्सत ही नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया है आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में भी मेरी माँ अपने काम खुद करे, दो रोटी भी अपने पति की पेंशन के पैसों के खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो। तो दो बेटे होने का क्या फायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए। पति के पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पर, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी। और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। कंचन ने इतना कह घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अतुल ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। कंचन और अतुल ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी
आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।